आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हिंदू हितैषी केंद्र की मोदी सरकार देश में सीए कानून लेकर के आई और सीए कानून के तहत ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान और तमाम पड़ोसी मुल्कों से जो हिंदू सताए हुए हैं उन्हें देश में नागरिकता देने का काम किया जाएगा, जिस पर सियासी बवाल जो है वो देखने को मिला। सीए के नाम पर देश भर में एहतजाज देखने को मिले, जो केंद्र सरकार के इस काले कानून का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आई। पर केंद्र की मोदी सरकार जो है वो एक देश का नाम लेना इसमें भूल गई और वो नाम था श्रीलंका का, जहां श्रीलंका में रह रहे हिंदुओं को सताया जा रहा है। इसके बारे में मद्रास हाईकोर्ट ने जानकारी दी। सीए को लेकर के मद्रास हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा था और किस तरीके से सरकार के इस फैसले पर सवाल मद्रास हाईकोर्ट द्वारा खड़े किए गए हैं और किस तरीके से सीए पर बवाल मचा, उन तमाम पहलुओं पर एक बार नजर डाल लेते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को लेकर सोमवार को एक अहम टिप्पणी की। श्रीलंकाई शरणार्थी दंपत्ति से जन्मी एक महिला की याचिका पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि श्रीलंका के हिंदू तमिल नस्लीय संघर्ष के सबसे पहले शिकार थे, लेकिन वे नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नहीं आते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। दरअसल तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थी दंपत्ति से जन्मी याचिकाकर्ता महिला भारतीय नागरिकता की मांग कर रही है। मद्रास उच्च न्यायालय की मुदेर पीठ की न्यायमूर्ति जी और स्वामीनाथन ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता एस अभिरामी भारतीय नागरिकता नहीं दी जाती है तो ये उन्हें राज्य विहीनता की ओर ले जाएगा। राज्य विहीनता यानी स्टेटलेस लोगों को कहते हैं, किसी भी देश की नागरिकता नहीं होती है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन ने कहा, यही वे स्थिति है जिससे बचना होगा। साजिश के आदेश अगस्त में ही सुरक्षित रखा गया था और इसे सोमवार को पारित किया गया। ये वही जज थे जिन्होंने अगस्त में त्रिची के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को श्रीलंका शरणार्थी शिविर से 36 वर्षीय की नलिनी को भारतीय पासपोर्ट देने का निर्देश दिया था। वे ऐसा करने वाले पहली महिला बनी थी। अदालत ने कहा कि नागरिकता अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत उनकी राष्ट्रीयता निसंदेह थी। ये वही कहती है कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुई व्यक्ति जन्म से शारीरिक है। नलिनी का जन्म 1986 तमिलनाडु के मेरिडीन शरणार्थी शिविर में हुआ था, जो श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान भागने वालों के लिए पहला पड़ाव था। चूंकि कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सितंबर में भारतीय पासपोर्ट दिया गया था, इसलिए इसने अन्य लोगों को भी आवेदन करने की उम्मीद दे दी। वर्तमान याचिका में 29 वर्षीय अभिरामी ने याचिका इसलिए दायर की क्योंकि नागरिकता प्राप्त करने के उनके प्रयास व्यर्थ हो गए थे। उनके माता पिता श्रीलंकाई नागरिक हैं जो गृह युद्ध के दौरान भारत भाग आए थे। अभिरामी का जन्म 14 दिसंबर 1993 को त्रिची के श्याममला नर्सिंग होम में हुआ था। उन्होंने तमाम चीजें जो हैं वो ये कही और आधार कार्ड के लिए कहा गया। अदालत ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता प्रवासी माता पिता की वंशज है, लेकिन वे भारत में पैदा हुई थी। वे कभी भी श्रीलंकाई नागरिक नहीं रही और इसलिए इसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। संसद ने हाल ही में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोस के सताए गए हिंदुओं के पास अब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर है। भले ही श्रीलंका उक्त संशोधन के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन वही सिद्धांत समान रूप से लागू होता है।
कोर्ट ने आगे कहा कि इस तथ्य पर गौर किया जा सकता है कि श्रीलंका के हिंदू तमिल नस्लीय संघर्ष के प्राथमिकी शिकार थे। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार को फैसला लेना है, लेकिन रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी तमिलनाडु सरकार के सार्वजनिक विभाग, विदेश 1 और त्रिची के जिला कलेक्टर को केंद्र सरकार द्वारा अंतिम विचार के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को भेजने से इनकार नहीं करना चाहिए था। न्यायाधीश ने कहा कि रिट याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। अदालत ने त्रिची के जिला कलेक्टर को याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 25 अप्रैल 2022 को राज्य सरकार के विभाग को अग्रेषित करने का निर्देश दिया है, जो इसे गृह मंत्रालय ने अग्रेषित करेगा। केंद्र सरकार को इस मामले में 16 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए लागू करने की बात की थी, तो इस कानून को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, सियासी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे लेकर लगातार स्थिति अपनी साफ रखी। कोरोना काल को लेकर सीए अधर में लटक गया और आज तक लागू नहीं हो पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको लेकर आज क्यों बात कर रहे हैं, तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 220 से ज्यादा जनहित याचिकाएं सीए को लेकर के डाली गई हैं, जिसमें महुआ मोइत्रा और तमाम राजनीतिक पार्टियां और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर के सुनवाई होती है और केंद्र सरकार को इस पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया जाता है। 4 सप्ताह का समय केंद्र सरकार को दिया गया है। केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर सवाल यहां ये खड़ा होता है कि श्रीलंका से आए हुए हिंदुओं का जिक्र सीए के फॉर्मूले में केंद्र की मोदी सरकार ने क्यों नहीं किया है, क्योंकि यह सरकार तो अपने आप को हिंदू हितैषी कहने के दम भरती हुई दिखाई देती है, जो ये कहती है कि पाकिस्तान से हिंदुओं को सताया गया है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, अफगानिस्तान में हिंदुओं को सताया गया है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, और तमाम राज्य खासतौर बांग्लादेश में हिंदुओं को सताया गया है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इन 3 पड़ोसी देश का जिक्र पर श्रीलंका का जिक्र नहीं, ये इनके मंशा को साफ तौर पर दिखाता है, क्योंकि इस्लामिक बहुल क्षेत्र खास तौर पर ये तीनों देश देखे जाते हैं, तो इसलिए उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और जो श्रीलंका में हिंदुओं को सताया जा रहा है उन पर कुछ भी बोलने से केंद्र की मोदी सरकार कतराएगी। और इसी को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीए के मामले में पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।